साथियों, इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी फॉर्म 17B की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म 17C। इसका जो पार्ट नंबर 1 है, अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने इसमें यूनियन टेरिटरी का नाम पहले से ही डाल के रखा है। मेरे अगर सपोज़ कीजिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है 999 ABC, फिर मैंने यहाँ पे पोलिंग स्टेशन का एग्जांपल एक डाला हुआ है 999, और पोलिंग स्टेशन का नाम XYZ डाला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ़ वोटिंग मशीन यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन लिखा है। अब वोटिंग मशीन के आपके पास 3 यूनिट्स होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, बेल्टिंग यूनिट होता है, और वीवीपैट होता है। आप तीनों यूनिट्स के सीरियल उन पे जो लिखे हैं वो चेक करेंगे, और आपको इस तरह से कुछ वहाँ पे उनके सीरियल नंबर मिलेंगे। कंट्रोल यूनिट का इस तरह से मिलेगा आपको ECU, और आगे कुछ और अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर लिखे होंगे, वो यहाँ पे आप नोट करेंगे। इसी तरह से बेल्टिंग यूनिट का होगा EBU, और उसके आगे कुछ अल्फ़ाबेट्स और कुछ नंबर्स होंगे, वो यहाँ पे आप नोट करेंगे। इसी तरह से वीवीपैट का होगा EVT, और आगे और भी अल्फ़ाबेट्स और भी कुछ नंबर्स होंगे, वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे आइटम नंबर 1 को देखेंगे। तो आइटम नंबर 1 है टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स असाइंड टू द पोलिंग स्टेशन। ये कहाँ से आप मालूम करेंगे? इसके लिए आप अपनी जो मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल आपको मिलेगी, उस मार्क्ड कॉपी को चेक करेंगे। आइए तो मैं एक सैंपल आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको वहाँ पे चेक करना है। तो ये मैंने मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल का एक सैंपल लिया हुआ है। आप इस सैंपल में देख रहे होंगे कि इसमें मार्क्ड कॉपी लिखा है, और नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स की डिटेल दी है। स्टार्टिंग सीरियल नंबर, एंडिंग सीरियल नंबर लिखा हुआ है, फिर नेट इलेक्टर्स यहाँ पे निकाल के बताया गया है। इसमें आप सबसे पहले इसका ये वाला टोटल चेक करेंगे, और ये टोटल चेक करने के बाद इसको आप आइटम नंबर 1 में 17C में नोट करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पे टोटल जो वोटर्स हैं, नेट वोटर्स जो हैं वहाँ पे लिखे हैं 629, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 629। उसके बाद आपकी आइटम नंबर 2 है टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स एज एंटर्ड इन द रजिस्टर फॉर वोटर्स फॉर्म 17A। तो इसके लिए जो दिन भर आपने अपना 17A फॉर्म भरा है उसको चेक करेंगे, और वहाँ से आप फिगर्स लेके यहाँ पे नोट करेंगे। ये आपका फॉर्म 17A है, रजिस्टर ऑफ वोटर्स। तो इसकी समरी आपने यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे टोटल आपने लिखा है 415, और उसके बाद यहाँ पे भी आप सीरियल नंबर अगर देख पाएंगे, यहाँ टॉप पे भी ऊपर सीरियल नंबर आप चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 415 है, यहाँ पे भी 415 है। तो यहाँ इसका मतलब आप आइटम नंबर 2 जो है इसकी, उसमें 415 लिखेंगे फॉर्म 17C। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 415। अब आइटम नंबर 3 जो है इसकी, नंबर ऑफ़ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट्स अंडर रूल 49O। तो आप फिर से इसके लिए समरी ऑफ 17A चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिफ्यूज़ टू वोट वाला जो ये वाला कॉलम है, ये जो आपने समरी में लिखा है, तो एक वोटर ने रिफ्यूज़ किया है। उसके बाद नॉट अलाउड भी एक वोट है। तो यहाँ पे आप यही चीज़ आइटम नंबर 3 में ये वाला नोट डालेंगे, ये वाला नंबर डालेंगे, और आइटम नंबर 4 में ये वाला नंबर डालेंगे। जैसा कि हमने 17A में देखा, रिफ्यूज़ टू वोट 1 हुआ है, और नॉट अलाउड टू वोट भी 1 हुआ है। उसके बाद है टेस्ट वोट्स रिकॉर्डेड अंडर रूल 49MA-D रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। तो आप वहाँ पे फिर से देखेंगे कि कितने वोट हमारे टेस्ट वोट के हुए हैं, फिर से 17A की समरी को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट वोट यहाँ पे फिर से 1 हुआ है। तो ये टेस्ट वोट किस सीरियल नंबर ने किया है, ये हमें पता है कि ये सीरियल नंबर शायद 10 था, या सीरियल नंबर 8 ने शायद ये टेस्ट वोट हमने लिखा था। मैंने वो पेज यहाँ पे नहीं रखा हुआ है, तो ये मान के चलते हैं कि सीरियल नंबर 8 ने टेस्ट वोट कराया था। ये टेस्ट वोट सीरियल नंबर 8 पे हुआ था, तो हम इसका वहाँ पे ऊपर डिटेल लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 वोट टेस्ट हुआ है, किस फॉर्म उसका सीरियल नंबर 8 पे नाम आया हुआ है जहाँ पे टेस्ट वोट हुआ है। फिर सपोज़ कीजिए उसने सीरियल नंबर 16 को वोट ये कास्ट किया है, और कैंडिडेट का नाम है PQR, और उसके हक़ में एक ऐसा वोट पड़ा है। फिर उसके बाद आप मशीन का टोटल बटन प्रेस करेंगे,
और वहाँ पे देखेंगे कितने वोट आए हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा 413, चूँकि आपके 2 वोट जो हैं कास्ट नहीं हुए, एक आइटम नंबर 3 का और एक आइटम नंबर 4 का। फिर यहाँ पे 7 पार्ट जो है वो आइटम जो है उसमें पूछा गया है कि क्या आपका ये जो फिगर है आइटम 6 का और आइटम 2 माइनस आइटम 3 माइनस आइटम 4 टैली हो रहा है, ये टैली होना चाहिए, और यहाँ पे यस आएगा। यस आने के बाद नेक्स्ट आइटम आपकी पूछी गई है, नंबर ऑफ वोटर्स टू होम टेंडर बैलेट पेपर्स वर इशूड अंडर रूल 49P। तो आपने यहाँ पे कितने लोगों को टेंडर बैलेट पेपर इशू किया था, आप फिर से फॉर्म 17B को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमने सिर्फ एक ही वोटर को टेंडर बैलेट पेपर हमने इशू किया है। तो यहाँ पे हम वही एक लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद हम आइटम नंबर 9 पे आएंगे, रिसीव्ड फॉर नंबर ऑफ टेंडर्ड बैलेट पेपर्स रिसीव्ड फॉर यूज़। तो हमने सपोज कीजिए 20 यहाँ से लिए थे, उनका सीरियल नंबर 1001 से 1020 तक था, ठीक है। फिर हमने इशूड एक इलेक्टर को एक इशू किया और उसका सीरियल नंबर जो हमने उसको इशू किया 1 है, तो यहाँ पे खाली रहेगा। फिर नॉट यूज्ड एंड रिटर्न, तो हमने 19 रिटर्न किए और उनका सीरियल नंबर था 1002 से 1020 तक। इस तरह से आपने टेंडर बैलेट पेपर का भी यहाँ पे हिसाब लिखा। फिर आइटम नंबर 10, अकाउंट ऑफ पेपर सील्स। अकाउंट ऑफ पेपर सील्स से पहले यहाँ पे आप जहाँ सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स है ये वाला, यहाँ से नीचे सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स आएंगे। पेपर सील्स सप्लाइड फॉर यूज़, तो सपोज कीजिए आपको 3 सील्स मिली 001 से 003 तक, उनमें से पेपर सील्स यूज कितनी हुई, आपने एक यूज़ की और उसका सीरियल नंबर है 001। फिर आपका अनयूज्ड पेपर सील्स रिटर्न टू रिटर्निंग ऑफिसर, आपने 2 रिटर्न की, उनका सीरियल नंबर है 002 टू 003, और आपकी कोई पेपर सील डैमेज नहीं हुई। अगर आपकी कोई पेपर सील डैमेज होती है तो यहाँ पे आप उसको लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप एजेंट्स के सिग्नेचर लेंगे, जितने भी एजेंट्स आपके होंगे यहाँ पे सिग्नेचर्स आप उनके लेके इस फॉर्म की आप हर एक एजेंट को एक कॉपी प्रोवाइड करेंगे और आरओ ऑफिस में आपने 2 कॉपियाँ इसकी जमा करानी हैं। इस तरह से आपका फॉर्म 17C भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी पे, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी।